अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो अपडेट है इन सारी चीज़ों को लेके वो आपको डायरेक्ट पहुंच सके। नमस्ते सर। जैसा कि हेमंत जी के साथ हमारी पिछली कई मीटिंगों में अलग अलग इश्यूज हमने उठाने की कोशिश की थी, और आज एक बार पुनः एक बहुत बड़ा इशू वो है जो हमारी समझिए कि लाइफ के अंधेरे और उजाले से जुड़ा हुआ है। मतलब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ 2 4 10 मिनट को भी अगर हमारे घर में लाइट कट जाती है तो लाइफ इतनी पजल हो जाती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और पिछले दिनों करीब 2 ढाई महीने पहले ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने तो मीटर अपने बेहाफ पे लगवा लिए थे, 20,000 रुपये 21,000 रुपये पे करने के बाद में, और उसके बाद मतलब यूपीसीएल की तरफ से, या ये कहिए कि अपने जो यहाँ का स्टाफ है उसकी तरफ से अलाउ किया गया यूपीसीएल को कि मीटर लगा दिए गए और वो पेमेंट हमारे बिल में ऐड कर दी गई। लेकिन उससे आगे भी कुछ बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिस पे काफ़ी लोगों को तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। आज हेमंत जी को फिर मैंने इनवाइट किया है, ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज किस तरह से वो फेस कर रहे हैं और उनका अपने पास उनका क्या सॉल्यूशन वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी भी उनकी शिकायत आती हैं एक एज ए सोशल वर्कर, तो मैं हेमंत जी सबसे पहले आपका एक बार पुनः वेलकम करता हूँ। धन्यवाद कि आप आए हैं, और ये मीटर को लेके क्या समस्याएं लोगों की आ रही हैं इस पे मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये क्या इशू है, कहाँ से ये पैदा हुआ, और अभी प्रेजेंट में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के सामने मीटर को लेके आ रही हैं। प्लीज़ सर। पहले हमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी हाँ जी वो बिल्डर के थ्रू दी जा रही थी, जी तो बिल्डर के अपने मीटर लगे हुए थे और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था जी। लेकिन उसके बाद परमानेंट कनेक्शन यूपीसीएल से मिल गया, हम्म तो यूपीसीएल ने अपने कनेक्शन लगाने शुरू किए। हम्म लेकिन लोगों का भी ऐसा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि कोई उससे फर्क पड़ नहीं रहा था। हम्म तो यूपीसीएल ने मीटर बगैर कंसेंट लिए लगा दिए हैं। हाँ, अपनी तरफ से मतलब हाँ, वो जोड़ दिए। अगर मैं आपको एक्चुअल डेटा की बताऊं तो एक्चुअल डेटा है कि 2836 मीटर यूपीसीएल की तरफ से लग चुके हैं। लग चुके हैं। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि उनके यहाँ मीटर लग चुके हैं। बाहर मीटर लगाने की एक जगह है, वो लोग आए, मीटर चेंज किया और चले गए। तो कुछ लोग घर में नहीं थे, बाहर थे, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मीटर बदल चुके हैं। कोई कंसेंट उनसे लिया नहीं गया, कोई डॉक्यूमेंट्स भी उनसे नहीं लिया गया। कुछ टाइम बाद कहा गया कि एक कैंप लगेगा, उसमें लोगों से डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और उस नाम पे वो मीटर को रजिस्टर्ड किया जाएगा जी। लेकिन वो कैंप भी नहीं लगा। फिर उन लोगों ने बिल्डर से, जो हमने सुना है, डेटा लिया और फ्लैट को उस डेटा के हिसाब से मीटर को रजिस्टर्ड कर दिया फ्लैट के साथ। यानी पुराना जो एक डेटा था, मतलब पुराने ओनर वगैरह, उसके साथ अटैच करने की हाँ, बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता लगा है, ये लोग एक हिस्ट्री मेंटेन करते हैं कि भाई पहला फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर। अब यूपीसीएल ने आज जो उसका प्रेजेंट ओनर है वो तो थर्ड है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको रजिस्टर्ड कर दिया फर्स्ट ओनर के नाम पे। तो फ्लैट किसी और का है और मीटर उसमें जो लगा दिया गया वो किसी दूसरे के नाम पे लगा दिया गया। तो कुछ डेटा सही था, कुछ गलत था। अगर मैं बताऊं तो 1770 लोगों का डेटा तो सही था। उसके अलावा करीबन 700 लोग ऐसे थे जिनका डेटा गलत था। ठीक। अब उनके पास, किसी के पास यूजर आईडी नहीं थी, किसी के पास क्रेडेंशियल्स नहीं थे, वो लोग बिल नहीं भर सकते। कुछ को यही नहीं पता कि वो, कुछ लोग पेमेंट आज भी पेटीएम से, जैसे पहले बिल्डर को कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इलेक्ट्रिसिटी का उसमें बिल पे नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस का बिल पे कर रहे हैं सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो लोगों के हमारे पास फोन आए कि वो इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हमने जाके बिजली डिपार्टमेंट में जो भी हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो एसडीओ हैं, तो एसडीओ साहब के पास गए, हमने उनसे बात की कि भी इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो उन्होंने कहा जो हमें डेटा दिया गया हमने उस हिसाब से कर दिए हैं। हमने बोला कि भाई लोगों ने तो आपको कुछ ना तो कंसेंट दिया ना डेटा दिया है। ठीक बात। तो अब उसमें लोगों की गलती तो है नहीं। अगर आपने गलत नाम से रजिस्टर्ड उसको कर दिया है तो उसको आप करेक्ट कीजिए। अब उसमें एक ऑप्शन हमको वहां से मिला कि वो ऐसे करेक्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको सेक्टर 18 जाना होगा,
वहाँ एक फॉर्म भरना होगा, आपको एक स्लिप कटवानी होगी 118 रुपए की, उसका नंबर ऑनलाइन वो डालते हैं, उसका सीरियल नंबर, फिर जाके आपके रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। अच्छा। तो उसमें ये था कि अब जिन लोगों ने अपना कुछ डेटा दिया ही नहीं है, उनकी क्या गलती है? उनकी बगैर कंसेंट के आपने मीटर लगाया, उनकी गलती नहीं है। अब उनका पूरा एक दिन खराब होगा वहाँ जाने पे। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ एनसीआर में ही नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, वो चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करें? ठीक। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो फिर हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट की, उनके सीनियर से भी रिक्वेस्ट की, ये डेटा अपडेट होना चाहिए। तो हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो जिसका भी गलत डेटा उन्हें दिख रहा है वो डेटा हमारे साथ शेयर करें। हमने वो डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा पूरा शेयर किया एसडीओ साहब के साथ और डिपार्टमेंट के साथ। तो उन लोगों ने फाइनली रिक्वेस्ट के बाद वो बात मान ली और वो डेटा अपडेट कर दिया गया है जी। तो हम कह सकते हैं कि उसमें हम 15-20 दिन के एफर्ट्स के बाद फाइनली ये है कि वो चीज़ हो गई। अब लोगों को उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं देखता हूँ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भी उनके नए मीटर लग गए हैं, अभी भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि JPM1 में करीबन जो मैं बता रहा हूँ 2800 से भी ज़्यादा मीटर लग चुके हैं और वो अपनी कस्टमर आईडी 2 लोग UPCL वालों ने, एक थर्ड पार्टी है रेडियस, उनके 2 लोगों को FMG में बिठा के रखा हुआ है। वो वहां से आके अपनी यूजर आईडी ले सकते हैं और वही यूजर आईडी ही उनका पासवर्ड होगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन सजेस्ट की है UPPCL मल्टी पॉइंट। आपको प्ले स्टोर से जाके UPPCL मल्टी पॉइंट की एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन लोगों को ये भी हो रहा है, सेम लोगों के साथ वहां कई सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपको सिर्फ मल्टी पॉइंट UPPCL मल्टी पॉइंट ही चूज करना है। मैंने कई लोगों को लिंक भी शेयर किया इसलिए, क्योंकि उससे ये है कि आप सही एप्लीकेशन पे पेमेंट करेंगे तो रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। एक्चुअली उसमें दो खास तौर से UPCL के 2 ऐप दिखाई देते हैं। एक मल्टी पॉइंट का है, एक शायद विदाउट मल्टी पॉइंट ऐसा कुछ लिखा हुआ। हाँ, कुछ स्मार्ट ऐप करके है। हाँ। तो ये है कि लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें मल्टी पॉइंट वाली ऐप लेनी है। यस। वो जो आईडी दी है वही आईडी उनका यूजर नेम है, जो अकाउंट आईडी उन्होंने दी है वही उसका पासवर्ड है, उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। यस। उसमें एक और चीज़ है कि जो मीटर ऐसे लगाए गए हैं विदाउट कंसेंट के, तो उनमें 1 टाइम पेमेंट नहीं हुई है, उसमें इंस्टॉलमेंट का प्रावधान किया गया है और उसमें आपका करीबन 59 और 60 कुछ ऐसा है। तो 60 रुपीज पर डे के हिसाब से वो लोग चार्ज कर रहे हैं। वो मीटर का वो 1 साल तक उसे चार्ज करेंगे। वो 21,000 समथिंग का अमाउंट होता है। हाँ, 21,700 आई। राइट। तो वो आपसे लेंगे, वो आपके बिल में डेली जुड़ के आएगा 60 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो आपको अगर वो अपनी अकाउंट आईडी नहीं मिल रही है तो आप उन लोगों से एक बार कांटेक्ट करें जो FMG में बैठे हैं, वो आपको दे देंगे। इन केस आप यहाँ बाहर हो, नहीं आ सकते हो, किसी तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, हम आपसे उनसे वो आईडी लेके आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट ये है कि जिनके जो लॉगिन कर पा रहे हैं, जिनका वैलिड बिल है और जिन्हें लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं, तो वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइट डिस्कनेक्ट वगैरह ना हो, क्योंकि ये प्रीपेड मीटर की तरह काम कर रहा है। अगर आपका बिल माइनस में है तो लाइट ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव में है तो आपकी लाइट कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोगों को ये प्रीपेड मीटर की तरह काम कर रहा है, तो एक पॉजिटिव अमाउंट को बैलेंस उसमें मेंटेन करना है अपने उस अकाउंट में। और अब हमें 2 जगह पेमेंट करनी होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो हमको UPCL मल्टी पॉइंट से करनी है, और जो बिल्डर की मेंटेनेंस है वो हम पेटीएम वगैरह से करते हैं। हाँ। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ हो गई हैं, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें भी कि भी हमें वहाँ से पेमेंट करनी है, यहाँ से पेमेंट करनी है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट आपको UPPCL मल्टी पॉइंट ऐप से ही करना है। बिल्कुल। तो बाकी अभी स्टिल अगर किसी की क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हमने कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे, कुछ हमने मैसेजेस भी किए थे लोगों को कि उनको क्लियर हो सके। एक बार पता कर लें, अगर आपका मीटर चेंज हो चुका है तो अपनी आईडी लें, आईडी लेके लॉगिन करके चेक कर लें। अगर आईडी अवेलेबल नहीं होती है तो वो जाके FMG में जो लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के उनके, तो वहाँ से ले सकते हैं, जो रेडियस के लोग आते हैं।
उसके अलावा अगर वहाँ से भी कहीं से नहीं मिल रही है तो वी आर रेडी टू हेल्प आउट। सो हम लोग हमें पिंग कर सकते हैं। हेमंत जी, आप अपना एक बार एक तो नंबर बता दीजिए, बाई चांस किसी को कुछ कॉल करनी हो ओके तो। सर, मेरा नंबर है 99 109 हम्म 67473। यस। तो इस नंबर पे वो पिंग करके अपनी आईडी ले सकते हैं, जो ठीक है। लोग बाहर हैं या वो नहीं ले पा रहे हैं कहीं से आईडी। तो ये है कि उससे पैनिक क्रिएट ना हो। लेकिन जो लोग सारी चीज़ें सही होने के बाद भी अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले लोग उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और वो बैलेंस डालने के बाद ही कंटिन्यू हो रही है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट डे इन लोगों ने 3 टावर से 1 2 3 से स्टार्ट किया, हाँ वो और आज मुझे लगता है कि इन्होंने टावर 4 और 5 के में भी सेम वही रिपीट किया। हाँ, एक्चुअली हेमंत जी को बुलाने का एक कंसर्न भी यही था कि आज मेरी लाइट कटी, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन पहले ही मैंने जो फर्स्ट बिलिंग थी उसकी 5000 समथिंग वो पे किया था, और मुझे लगा कि 5000 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं तो मतलब चैन से, एक होती है ना पोजीशन के यार 5000 पूरे होंगे तो भरेंगे। तो अभी 1600 का बिल आज बना था और लाइट डिस्कनेक्ट हो गई, और डिस्कनेक्ट होने के बाद जैसे मैंने हेल्प डेस्क पे फ़ोन किया तो बोले कि भाई आप आइए नीचे। तो जाके पता चला कि भाई ऐसे ऐसे है, ये प्रीपेड एक पोजीशन में है जो अभी मीटर है, इस पे आप जस्ट लाइक ए प्रीपेड आपका फ़ोन होता है, आप प्रीपेड पहले पैसे जमा करोगे और उस बैलेंस में से आपका वो जितना आप मतलब कंज्यूम करोगे वो पैसा आपका वो प्लस 60 रुपये पर डे के हिसाब से आपका कटता रहेगा। तो ये एक नई जानकारी। तो मैंने फिर हेमंत जी को कॉल किया, मैंने कि इस विषय में जो भी आपकी जानकारी हो, किसी को कन्फ्यूज़न फिर भी मेरा जैसा कन्फ्यूज़न बाकी लोगों को भी हो सकता है कि हमारी लाइट क्यों कट रही है बार बार कम पैसे होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना बैलेंस जाके ऐप पे चेक कर लें, और अगर वहाँ पे कम लगता है 100 200 500 रुपये का लगता है तो आप उसको एडवांस में जमा करके रखें ताकि आप उस चीज़ से बच सकें कि आपकी लाइट डिस्कनेक्ट। हेमंत जी, और कुछ कोई जानकारी देनी है तो आप दे सकते हैं। हाँ, कुछ एक और चीज़ थी। जी। कुछ क्वेश्चंस लोगों के ये आए कि हमने जो पहला मीटर लगवा रखा था तो उसकी पेमेंट उन्होंने जेपी को कर रखी थी, वो 12,000 समथिंग अच्छा थी, हाँ, 12,500 या 300 कुछ ऐसा यस था। यस हाँ। तो उसका क्या रहा, उसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बिल्डर से कई बार बात की है कि अगर हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं मीटर की तो 2 बार हम मीटर की पेमेंट क्यों करेंगे। लेकिन वो रिफंड करने के लिए तैयार नहीं है कई मीटिंग्स के बाद भी। तो फाइनली हम लोगों ने एक कोर्ट में केस इस चीज़ के अगेंस्ट कर दिया है कि जो हमारा पहला अमाउंट है मीटर का, जब हम ये अमाउंट दे रहे हैं तो पहला अमाउंट बिल्डर से हमें वापस दिलाया जाए, तो वो अमाउंट रिफंड होना चाहिए विद इंटरेस्ट। तो वो 21 तारीख को वो डेट लगी है उस केस में, वो लिस्ट हो चुका है। जी जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जब हम अपनी जगह सही हैं तो डिसीजन भी लोगों के हित में ही आएगा और ये पैसा सबको रिफंड भी होगा। बहुत बढ़िया। तो ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था। तो चलिए आज की जो एक अपडेट थी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, क्योंकि हमारी दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ और प्लस हमारी जेब से भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से ये हमारा करीब 100-150 रुपये का डेली का एक खर्चा अलग तरह का हो जाता है। तो उसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, उसी से रिलेटेड हमने जो बात की हेमंत जी के साथ में, किसी भी तरह का फिर भी आपको कुछ मतलब किसी तरह को कोई डाउट रहता है तो नंबर हमने हेमंत जी का दे दिया है आपको, उस पर एक बार कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और चाहे आप यहाँ रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो हेमंत जी के थ्रू आप बातचीत उसको आगे अपडेट कर सकते। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो अपडेट है इन सारी चीज़ों को लेके वो आपको डायरेक्ट पहुँच सके। नमस्ते सर।